गुड इवनिंग बच्चों, मैं दिव्य प्रसाद पांडे आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए, जैसा कि हम लोग रिलेशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, जो एक बेहतरीन टॉपिक है। और आइए उसको समझाते हैं आपको हम कि डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है। लेट आर बी ए रिलेशन फ्राम ए सेट ए टू ए सेट बी। आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में। देन डोमेन ऑफ आर इज डिनोटेड बाय DOM आर एंड डिफाइंड एज। डोमेन को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। डोमेन ऑफ आर इजकल टू द सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू आर। मीन्स यदि रिलेशन में ए कामा बी बिलोंग है तो उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, उसका कलेक्शन जो होता है वह हम क्या प्रदर्शित करता है, और डोमेन को प्रदर्शित करता है। इस तरह से चूँकि यह फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन है, इसलिए फर्स्ट कंपोनेंट हमारा ऑर्डर्ड पेयर का सेट ए से आता है, इसलिए सेट ए का सबसेट होता है। अतः डोमेन ऑफ आर जो होता है वह सेट ए का सबसेट होता है, और वह क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वह उसका कलेक्शन होता है। इसी तरह से हम रेंज ऑफ आर इज डिनोटेड बाय रेंज आर एंड डिफाइंड। रेंज मीन्स परिसर, हिंदी में उसको बोलते हैं, और डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं। तो रेंज ऑफ आर को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, द सेट ऑफ ऑल बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू आर। मीन्स यदि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हैं तो उसका जो सेकेंड कंपोनेंट का जो कलेक्शन होता है वह क्या होता है, रेंज होता है। और वह चूँकि सेकेंड कंपोनेंट है तो सेट बी से आता है, इसलिए सेट बी का क्या होता है, सबसेट होता है। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, if set A is equal to 1 3 5 7, set B is equal to 2 4 6 8 10 एंड एक रिलेशन डिफाइन किया गया है सेट ए से सेट बी में। वो रिलेशन इस प्रकार से है, ऑर्डर्ड पे द सेट ऑफ 1 कामा 8 3 कामा द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 कामा 8 3 कामा 6 5 कामा 2 एंड 1 कामा 4 बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो इसका जो डोमेन होता है, जैसा कि रिलेशन हमने डोमेन यहाँ पे बताया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट कंसीडर करेंगे 1 3 5 4 यदि डोमेन हमें फाइंड करना है। इसी प्रकार डोमेन ऑफ आर 1 3 5 एंड 1, यदि कोई भी एलिमेंट रिपीटेड है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते हैं। इसलिए इसका जो डोमेन, इस रिलेशन का जो डोमेन होगा 1 3 5, और रेंज जो होगा उसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है ऑर्डर्ड पेयर का, उसका कलेक्शन 8 6 2 4। इस प्रकार से हम यदि कोई रिलेशन दिया गया है तो उसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं। अब आइए हम आगे चर्चा करते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। यह भी एक बेहतरीन टॉपिक है। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। मीन्स यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो रिलेशन होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। वहाँ पे हमने दो सेट लिया था, यहाँ पे सेम सेट है। सेट ए से सेट ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका जो सबसेट होता है दैट इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन ए सेट ए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इन्वर्स रिलेशन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो समुच्चय है, एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। सेट ए से समुच्चय बी में रिलेशन डिफाइन किया गया है। देन इन्वर्स ऑफ आर, इन्वर्स ऑफ आर किसी रिलेशन का जो इन्वर्स होता है उसका व्युत्क्रम क्या होता है, उसका उल्टा क्या होता है, उसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, आर इन्वर्स आर के पावर -1 इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। वो यदि रिलेशन हमारा ए से बी में है तो आर इन्वर्स रिलेशन जो होता है वह समुच्चय बी से समुच्चय में होता है, सेट बी से सेट ए में होता है, और उसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, आर इन्वर्स द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बी कामा ए सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू आर। यदि ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो उसका जो ऑर्डर हम इसको चेंज कर देते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट को हम सेकेंड ऑर्डर पेयर कर देते हैं, और सेकेंड कंपोनेंट हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है ऑर्डर पेयर का। इस प्रकार बी कामा ए सच दैट, ऐसे बी कामा ए का कलेक्शन जो कि आर में ए कामा बी आर में बिलोंग करता है। क्लियरली यदि ए कामा बी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए भी आर में बिलोंग करता है। आइए इसका मतलब यह है, इसको इन्वर्स रिलेशन को परिभाषित करने के लिए हमें एक और
संबंध को वेरीफाई करना होता है। वो संबंध इस प्रकार से है कि डोमेन ऑफ आर का जो डोमेन होता है, डोमेन मीन्स प्रांत जो होता है ना, वह प्रांत जो होता है रेंज ऑफ आर इनवर्स के बराबर होना चाहिए, और उसका जो परिसर होता है आर का, वह आर इनवर्स का डोमेन होना चाहिए, प्रांत होना चाहिए। अब आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। उदाहरण लेट समुच्चय ए सेट ए इजकल टू 1 2 3 सेट बी इजकल टू ए बी सी डी। देन सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। ऑर्डर्ड पेयर 1 कामा ए 1 कामा सी 2 कामा डी 2 कामा सी। बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किया। अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें आर इनवर्स निकालना है। मीन्स इसका इन्वर्स रिलेशन क्या होगा, तो इसको हम इन्वर्स रिलेशन इस प्रकार से निकालते हैं। हमने बताया था कि यदि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए आर इन्वर्स में बिलोंग करेगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे आर इन्वर्स रहेगा। यदि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए आर इन्वर्स में बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आर इन्वर्स 1 कामा ए कामा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 कामा ए है तो इसका हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, ए कामा 1 हो जाएगा। इसी तरह 1 कामा सी है तो सी कामा 1 हो जाएगा। इसी तरह जितने भी और एलिमेंट है उसका हम ऑर्डर पे चेंज कर देंगे। इस प्रकार से हमें उसका कोई भी किसी भी रिलेशन का आर इनवर्स फाइंड कर सकते हैं यदि उसका हम ऑर्डर पेयर को चेंज कर देते हैं। तो आर इनवर्स हमारा इस तरह से इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो वह रिलेशन बी टू ए हो जाए, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट सेट बी से होता है और सेकेंड कंपोनेंट सेट ए से होता है आर इनवर्स में। तो इस प्रकार से अब हम वेरीफाई करते हैं डोमेन ऑफ आर। हम डोमेन ऑफ आर यहाँ पे निकालते हैं, क्योंकि हमें डोमेन निकालना है आर का, तो हमें फर्स्ट कंपोनेंट कंसीडर करेंगे तो 1 कामा 2 आएगा। एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स निकालेंगे, सॉरी पहले रेंज ऑफ आर निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। रेंज ऑफ आर मीन सेकेंड कंपोनेंट ए सी डी सी, एलिमेंट रिपीटेड है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं तो ए सी डी हो गया। अब आइए निकालते हैं इसका आर इनवर्स का रेंज निकालना है। रेंज निकालना है मीन्स के सेकेंड कंपोनेंट कंसीडर करेंगे हम इसका 1 1, यहाँ पर सी 2 ना, सॉरी सेकेंड कंपोनेंट यहाँ 1 1, यहाँ पर हो जाएगा सी कामा 2, सॉरी बच्चों यहाँ पे सी डी कामा 2 रहेगा, एंड यहाँ पे सी कामा 2, तो यहाँ पे 1 कामा 2 इजकल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। एंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालेंगे तो हम फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे देखेंगे ए सी डी सी, आ जाएगा ए सी डी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आर का जो डोमेन है वह आर इनवर्स के रेंज के बराबर है, और आर का जो रेंज है वह आर इनवर्स के डोमेन के बराबर है। इस प्रकार से हम इनवर्स रिलेशन कि यदि कोई रिलेशन दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर में तो उसका हम इनवर्स रिलेशन इस प्रकार से फाइंड कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम अब टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में आपको समझाएंगे, उसके बारे में टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और उसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए कि कौन स्टूडेंट देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, अपना नाम एंड अपना लोकेशन ज़रूर साझा कीजिए, ताकि मुझे मालूम हो कौन कौन से स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।